चीज़ें थी। आपने प्रोपेगेंडा की बात की, तो प्रोपेगेंडा तो लोग बाय कर रहे हैं ना, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अब वो याद कर रहे हैं अच्छे दिन, तो प्रोपेगेंडा था अच्छे दिन। प्रोपेगेंडा ये भी था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रोपेगेंडा और भी था, अभी हाल ही में एक प्रोपेगेंडा चला कि हमें विकसित भारत बनाना है। आज जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे हॉस्पिटल का, सैफई में मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, जो पिछले 7 साल में पूरा नहीं हुआ। और सोचिए, देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी वो उस हॉस्पिटल को बना रही थी, लेकिन सरकार आने के बाद उससे काम छीना, अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने लोगों को ठेका दिया, और केवल हॉस्पिटल के नाम पर केवल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसमें ना बेड हैं, ना उसमें कोई इंतज़ाम है, ना दवाइयाँ हैं, ना अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स का हुआ है, ना नर्सिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ है, ना ओटी बन करके तैयार हुआ है, और जो सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, प्रोपेगेंडा ही तो है। और सच्चाई तो ये है कि कोई चैनल हिम्मत नहीं कर सकता है सच्चाई दिखा दे। हम अपना मोबाइल से जाकर के वीडियो बनाएं तो वो हम चला सकते हैं, लेकिन कोई चैनल हिम्मत नहीं कर सकता है कि अगर मैंने ये कहा है कि जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है उसमें केवल दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, जो एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए जो जो चीज़ें होती वो कुछ भी नहीं उपलब्ध हैं, और फिर वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं मेट्रो आगरा की। अरे वो उन्होंने थोड़ी बनाई है मेट्रो आगरा, वो तो समाजवादियों ने देन है। लेकिन बीजेपी तो ये इसीलिए वर्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सामने आकर के कहेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वर्चुअली करे दे रहे हैं उद्घाटन उसका। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी तो ये कहती है कि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाते रहें, और अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाती रही है। आज ही ये ब्रिजेश पाठक आज फिर से रिपीट करके गए। कौन बोल के गया? ब्रिजेश पाठक। आप पुराने अखबार उठा करके देख लीजिए, अखबारों ने ब्रिजेश पाठक को माफिया लिखा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को समझते होंगे, वो बंदूक लेके किसकी चलते थे, किसकी चौकीदारी करते थे, ये बात मुझे नहीं बतानी है। इसीलिए तो संविधान मंथन होने जा रहा है। ये सामान्य चुनाव नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। अगर वो माफिया दूसरे को कह रहे हैं, कोई ये कहने को तैयार ही नहीं कि माफिया सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। आप बताइए, बनारस का सबसे बड़ा माफिया कौन है? चंदौली का सबसे बड़ा माफिया कौन है? बिजनौर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? आपके मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? अरे इसकी सूची तो दें। और आज जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भूल जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए। अच्छा, और वो कैबिनेट में है। अगर ये बात गलत हो तो बता दें हमें।